अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। इंसानों में गैसों का तबादला कैसे होता है। तो बेटा गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में अगर हम देखें तो ह्यूमंस के पास अनलाइक प्लांट्स के बरअक्स ह्यूमंस के पास क्या होता है, पूरा एक सिस्टम होता है गैसेस को एक्सचेंज करने का। और उस सिस्टम को क्या कहते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है ना, हमें पता है ये बात कि प्लांट्स के पास क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज के लिए एक सिस्टम होता है जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसके दो बड़े हिस्से होते हैं। एक आपके पास क्या है, एयर पैसेजवे, और दूसरा आपके पास क्या होता है, लंग्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो हिस्से हैं, एयर पैसेजवे एंड लंग्स। बेटा अब हम अगर देखें एयर पैसेजवे की बात करें तो एयर पैसेजवे क्या होता है। एयर पैसेजवे इज़ द पाथवे थ्रू विच आउटसाइड एयर comes into the lungs and after exchange of gases goes out। क्या मतलब, ये वो रास्ता है जहाँ से हवा लंग्स के अंदर आती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद लंग्स से बाहर चली जाती है। इसे कहा जाता है बेटा एयर पैसेजवे। इसे क्या कहा जाता है, एयर पैसेजवे कहा जाता है। अब बेटा एयर पैसेज जो है इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। इसके ये कुछ पार्ट्स होते हैं, ये हम सब आज देखेंगे इन पार्ट्स को डिटेल से। अच्छा, तो ये जो सीक्वेंस है ना ये भी आपने बरकरार रखना है। इस सीक्वेंस से याद करेंगे तो आपको सारा एयर पैसेजवे आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा सबसे पहले क्या होता है, नेज़ल कैविटी। हवा जो है ये अगर मैं बना दूँ सिंपल सी रफ सी डायग्राम बनाई है मैंने, तो ये क्या है, इसकी नेज़ल कैविटी है। ठीक है, नाक के ज़रिए आवाज़ सबसे पहले दाखिल होती है नेज़ल कैविटी में। तो पहला पोर्शन है नेज़ल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, ये वाला पोर्शन नेज़ल कैविटी के बाद पीछे इतना सारा पोर्शन क्या होता है, फेरिंग्स होता है। तो नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट्स और उसके अलावा एल्व्यूलाई। ये सारा सीक्वेंस है, याद रखिएगा। ठीक है, ज़रा दोहराएं मेरे साथ एक दो दफ़ा। नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट्स, एल्व्यूलाई। नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट्स, एल्व्यूलाई। बेटा अगर आप अपने स्ट्रक्चर्स के ऊपर यानी अपने फेस के ऊपर ये फिंगर रख के अगर आप बोलो तो ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी बात कि ये नेज़ल कैविटी है, तो नोज़ के ऊपर आप फिंगर रख लो। ठीक है, नेज़ल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स यानी आपके चिक्स के पास, ईयर के पास यहाँ पे फिंगर रखोगे तो ये वाला सारा पोर्शन फेरिंग्स। उसके बाद लैरिंग्स, ये जो आपका वॉइस बॉक्स होता है गर्दन के नीचे। उसके अलावा ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर डक्ट्स और एल्व्यूलाई। क्लियर है। अच्छा बेटा अब देखते हैं सबसे पहले नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी क्या होता है, नेज़ल कैविटी बेटा वो पोर्शन है जिसको नोज़ ने इंक्लोज किया होता है, यानी वो कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। तो नोज़ के अंदर जितनी भी वो सारी खाली जगह पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी ओपन्स आउटसाइड थ्रू टू स्मॉल ओपनिंग्स, बाहर की तरफ खुलती है दो छोटी छोटी ओपनिंग्स के जरिए, उन्हें क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स। सही है, नथने या नोस्ट्रिल्स उन्हें कहा जाता है। अब नेज़ल कैविटी जो है डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, दो हिस्सों में डिवाइड हुई होती है बाय अ वॉल। एक सिंपल वॉल के ज़रिए दो पोर्शंस बने होते हैं, दो नथने बन जाते हैं ना, दो नथनों के साथ दो कैविटीज़, दो पोर्शंस बने होते हैं नेज़ल कैविटी के भी। ठीक है, अब हर कैविटी के अंदर जो वॉल्स हैं, जो साइडें हैं, लाइंड बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। उसके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे बाल लगे होते हैं और क्या होता है, म्यूकस होता है। ठीक है ना, म्यूकस यानी आप मतलब आप सिंपल अल्फाज में क्या कह सकते हो, नोज़ी। ठीक है, तो हेयर और म्यूकस होता है। तो बेटा क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, अब ये फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। जैसे ही हम सांस को अंदर लेके जाते हैं तो क्या होता है, नाक के ज़रिए सांस जब अंदर लेके जाते हैं वहाँ पे बाल जो मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका म्यूकस है उसका काम क्या होता है, मॉइस्टनिंग एंड वार्मिंग द आउटसाइड एयर। वो बॉडी के अंदर आने वाली हवा को वार्म करता है यानी गर्म करता है, बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक बनाता है। और इसके अलावा मॉइस्चन करना यानी तर करना यानी गीला करना भी उसका काम होता है। ठीक है, इस तरीके से हवा मुवाफिक तरीके से लंग्स में दाखिल होती है और अपने एक्टिविटी करवाने में मदद देती है और इससे बॉडी के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचता बॉडी को। ठीक है ना, जब बॉडी का टेम्परेचर के बराबर चीज़ बॉडी में जाएगी तो उसका नुकसान नहीं होगा। अब बेटे इसके बाद नेज़ल कैविटी के बाद अगला पोर्शन आता है फेरिंग्स का। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज़ अ मस्कुलर पैसेज, एक रास्ता है मसल्स का बना हुआ एक पैसेज वे है, रास्ता है, कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर, जिसमें से हवा और फूड खुराक दोनों गुजरती हैं। क्योंकि देखो मुंह से भी ये पोर्शन, ये सारा फेरिंग्स है और नाक के ज़रिए भी आने वाला ये सारा पोर्शन क्या है, फेरिंग्स है। तो ये दोनों एक ही जगह पर आके अटैच है। इस सारे पोर्शन क्या कहते हैं, फेरिंग्स, जो कि कॉमन है टू बोथ फूड एंड एयर, खुराक के लिए भी और हवा के लिए भी ये काम करता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए मज़ीद, तो फेरिंग्स जो है
ये आगे खुलता है, आगे लीड करता है दो रास्तों की तरफ। एक है ईसोफेगस, दूसरा है लैरिंग्स। ये देखो ये फेरिंग्स जो है ना, ये एक इस तरफ आ गया, इसे कहते हैं लैरिंग्स, और दूसरा इस तरफ जा रहा है, इस सारे पोर्शन को कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस वाला चैप्टर नंबर 8 में हम डिटेल से पढ़ के आए हैं कि भाई फेरिंग्स के जरिए खुराक जो है ईसोफेगस में जाती है। तो ईसोफेगस क्या है, खुराक को लेके जाता है और आगे डाइजेशन वगैरह में इसका हिस्सा है, इसलिए हम इसे नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे लैरिंग्स को। हवा फेरिंग्स से कहाँ जाती है, लैरिंग्स में। तो लैरिंग्स जो है ये रहा लैरिंग्स, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं बेटा। फेरिंग्स और लैरिंग्स के दरमियान एक ये ओपनिंग होती है छोटी सी, यानी आप ये कह दो कि लैरिंग्स की ओपनिंग और फेरिंग्स की बेस। फेरिंग्स की बेस पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है, उसे कहा जाता है ग्लोटिस। नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स कॉल्ड एज ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर एपीग्लोटिस एक पोर्शन होता है। एपी का मतलब क्या, ऊपर, ग्लोटिस यानी ग्लोटिस के ऊपर। तो ग्लोटिस के ऊपर एक ढकना सा होता है, एक लिड होता है, छोटा सा फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ का बना हुआ एक फ्लैप होता है, ढक्कन होता है, जिसे कहा जाता है एपीग्लोटिस, ठीक है। इसका काम क्या है, ज़्यादा बेसिक वो हमने 9 क्लास में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था कि भाई ये क्या करता है, ये फूड को लैरिंग्स में दाखिल होने से रोकता है। ये बंद हो जाता है जब हम खुराक निगलते हैं, ताकि वो ईसोफेगस में जाए और अपने लंग्स में दाग की तरफ मूव ना करे, ठीक है। अच्छा बेटा, अगले पोर्शन की बात करते हैं। हवा यहाँ से ग्लोटिस से होकर कहाँ आई, लैरिंग्स में। अब लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स एक छोटा सा बॉक्स है, खाना है, ये सारा हमारे जो नेक रीजन में मौजूद होता है, थोरेसिक रीजन में मौजूद होता है। इसे कहते हैं वॉइस बॉक्स। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और लैरिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज से बना होता है बेटा। कार्टिलेज क्या है, सॉफ्ट बोन होती है। जैसे आपके कान में देखो, अपना कान अगर पकड़ोगे तो इसमें ना एक स्मूथ सी बोन फील होती है आपको, जो सॉफ्ट बोन है, सही है, इसे कार्टिलेज कहते हैं। इसके अलावा आपके नोज़ में भी थोड़ा सा पोर्शन होता है और आपके ज्वाइंट्स के दौरान कार्टिलेज मौजूद होता है। चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ेंगे, 10 क्लास की ना चैप्टर नंबर 4 है, इसमें कार्टिलेज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेटा आगे बात करें तो 2 पेयर्स ऑफ फिब्रस बैंड्स, 2 बैंड्स इसके ऊपर स्ट्रेच्ड हुए होते हैं, जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। यानी ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज के ऊपर 2 बैंड्स लगे हुए होते हैं। बैंड्स यानी आप बेटा शीट्स समझ लो, किसकी, फिब्रस फाइबर की बनी हुई 2 बैंड्स लगे हुए होते हैं, जिन्हें कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। जब हवा इसमें से गुजरती है वॉइस बॉक्स में से, तो वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और जब ये वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेट व्हेन एयर पासिस थ्रू, जब इनमें से आवाज़ गुजरती है तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। क्लियर है, इसलिए इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। बेटा लैरिंग्स के बाद अगला पोर्शन है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है एक लंबी सी ट्यूब है, जिससे विंड पाइप भी कहा जाता है। ये एवरेज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, विंड पाइप भी से कहा जाता है। और इसमें ना सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स मौजूद होते हैं। कार्टिलेज के बने हुए सी की तरह के रिंग्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये ट्रैकिया को जो है ना स्टिफ रखते हैं, यानी अकड़ा हुआ रखते हैं। इसके अलावा अगर ये ना हो कार्टिलेजनस रिंग, तो क्या हो, जब हवा ना गुजरे तो ट्रैकिया क्या कर जाए, आपस में कोलैप्स कर जाए। यानी ये है ना, जब तक हवा गुजरी है, हवा के प्रेशर की वजह से दूर दूर है, अगर हवा ना गुजरे तो ये एक दूसरे के साथ यूँ क्लैप्स कर जाएँ, सही है। तो क्लैप्सन से बचाने के लिए इनमें क्या मौजूद होते हैं, कार्टिलेजनस रिंग्स होते हैं, ठीक है। अब बेटे ट्रैकिया जो है जैसे ही थोरेसिक रीजन में आता है, अपने हमारे कैविटी में आता है, चेस्ट कैविटी में। ये सारी चेस्ट है ना, गर्दन के बाद नीचे चेस्ट। तो जैसे ही चेस्ट कैविटी में ट्रैकिया आता है तो ये 2 पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है। इन 2 पोर्शंस को हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। एक होगा तो ब्रोंक्यूल्स, ज़्यादा हैं तो ब्रोंकाई। एक होगा तो ब्रोंकस, ठीक है ना, ज़्यादा होंगे तो ब्रोंकाई। अब हम देखते हैं ब्रोंकाई या ब्रोंकस क्या है, ठीक है। ये देख लो, ये ब्रोंकस है। अब ब्रोंकस या ब्रोंकाई जब आगे अपने अपने लंग्स में, अपने अपनी तरफ वाले लंग में जाएगा, वहाँ जाके फर्दर ये डिवाइड होगा, तो ये वाला पोर्शन ब्रोंक्यूल्स कहलाएगा। फिर आगे डिवाइड होगा, एल्वियोलर डक्ट्स बनेंगी। अब हम वो देख लेते हैं चीज़ें। ये देखिए, ये रहा, देखिए, सॉरी। तो ये देखें बेटा, ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकाई, ब्रोंकस सिंगुलर हो तो ब्रोंकस कहते हैं। ये क्या होता है, डिवाइड, इसे ब्रोंकस कहते हैं। ये ट्रैकिया से बना है, अभी पीछे बता दिया आपको। इसमें क्या होते हैं, कार्टिलेजेस मौजूद होते हैं, सी शेप्ड रिंग्स मौजूद होती हैं, जैसे हमने देखी अभी, ठीक है। और ये ब्रोंकस जो है फर्दर आगे जब लंग्स में एंटर होता है तो डिवाइड होता रहता है छोटी छोटी ब्रांचेस में, उन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। वो क्या होती हैं, इतनी नैरो ट्यूब्स होती हैं, इतनी नैरो होती हैं ब्रोंक्यूल्स के उनका कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं उनकी वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है ना। इतनी नैरो हो जाती हैं कि अब कार्टिलेज उनमें रह नहीं पाता, ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद बेटा जब ब्रोंक्यूल्स आगे फर्दर डिवाइड होते रहते हैं तो वो आगे ना, जो आपने अभी लंग्स में यूँ लाइनिंग सी देखी है, ऐसे ही देखा ना हमने, ब्रोंक्यूल्स आए तो
सॉरी, हमने ऐसा देखा था कि भाई ये देखें 3 तरह के मैंने यूँ स्ट्रक्चर्स निकाले हुए थे ब्रोंकाई से, तो इनके आगे क्या थी, फर्दर लाइनिंग सी दी थी ना। अभी जो लाइनिंग है ना, ये फाइन ट्यूब्यूल्स है जो कि एंड करती है। अगर इसके एक टर्मिनल पार्ट को हम इनलार्ज करके देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, ठीक है। कि अगर उसको बड़ा करके देखो तो उसके पास छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं यूँ एंड पे। इन ट्यूब्स को, इतने हिस्से को हम क्या कहते हैं, एल्व्यूलर डक्ट्स। क्या कहते हैं, एल्व्यूलर डक्ट। बेटा ये ऐसी डक्ट है, डक्ट का मतलब होता है रास्ता, नाली, ऐसी नाली है जो कि आगे खुलती है छोटी छोटी सैक्स में, थैलियों में, और इन थैलियों को कहा जाता है एल्व्यूलाई। एक को एल्व्यूलस कहते हैं। ये देखो, ये जो एक गोल सा स्ट्रक्चर है, ये सी की तरह का या ग्रेप की तरह का, ये एल्व्यूलस है। और ये पूरी जो थैली बनी हुई है इसे क्या कहते हैं, एल्व्यूलाई, ठीक है ना। अब बेटा एल्व्यूलस जो है या एल्व्यूलाई जो है, इसके इर्द गिर्द क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज वगैरह सराउंडेड हुई होती हैं इसके इर्द गिर्द, ठीक है। तो ये जो आपकी एल्व्यूलस है ना, अगर मैं इसका एक पोर्शन निकालूँ कि ये देखो, ये इसके इर्द गिर्द ये जो मैंने बनाया पोर्शन है, ये ब्लू कलर से ये एक पोर्शन है। इसके इर्द गिर्द मैंने ब्लड कैपिलरीज का थोड़ा सा पोर्शन दिखाया कि इसका काम क्या है वो समझाने के लिए। वैसे इस तरह से होते हैं, उनके इर्द गिर्द बहुत सी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। अब जो काम समझाने के लिए बेटा देखो, ये एक एल्व्यूलर सैक है जिसके इर्द गिर्द क्या है, कैपिलरीज हैं। अब क्या होगा इसके अंदर, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होती है, आपकी जो कैपिलरी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन इधर डिफ्यूज़ हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उधर डिफ्यूज़ हो जाती है। इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज हो गए यहाँ पे, ठीक है। और बाकी आगे प्रोसेस चलता है, हवा बॉडी से बाहर निकल जाती है। अब हवा बॉडी में आती कैसे है, निकलती कैसे है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक क्या था कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है, यहाँ यूँ इधर से इधर डिफ्यूजन और यहाँ से यहाँ डिफ्यूजन, गैसेस एक्सचेंज हो जाती है। इसलिए एल्व्यूलाई को या एल्व्यूलर सैक को हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। यानी ये वो सरफेस है जहाँ पर रेस्पिरेशन असल में हो रही है, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज असल में हो रहा है, ठीक है। ये सारी बात अच्छे से देख लीजिएगा, इसको अपने वर्कशीट से भी देखें और क्वेश्चन जो वर्कशीट में दिए गए हैं उन्हें याद करें और नोटबुक पे लिखें। बेटे रोज़ का काम रोज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए रोज़ का काम रोज़ लिखो। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप लोग। अल्लाह हाफिज़।